राम राम जी सारा ने। मैं आज आपको गुम सिलाई में अस्तर कैसे लगाते हैं वो बताऊंगी। पहले हमने अस्तर के 2 पीस ले लिए। ये हमने बाले वाला अस्तर ले लिया है। फिर हम कली वाला अस्तर लेंगे। दोनों पार्ट ऊपर रखेंगे, फिर उसके बाद हम कली रखेंगे, उसके बाद में हम बाला रखेंगे। नीचे दोनों अस्तर रखेंगे, उसके बाद हम ऊपर का मेन फैब्रिक रखेंगे। इस हिसाब से हम ये सिलाई को लगा लेंगे। नीचे हमने दोनों अस्तर रखे, ऊपर हम मेन फैब्रिक रखा है। इस तरह से हमने एक सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब देखो हम सीधा करने पर इस तरह से आएगी गुम सिलाई हमारी। ये सीधा पार्ट आ गया और ये अपना नीचे वाला पार्ट आ गया। ये देखो, ये तो अपना नॉर्मल तरीके से जो ऊपर वाला पार्ट है वो आ गया और ये हमारा नीचे वाला पार्ट आ गया। ये हमारी सिलाई अंदर की तरफ है, इस तरह से रहेगी। इस तरह से हम पूरी सलवार को गुम सिलाई में अटैच करेंगे। अब इसी के ऊपर हम मेन फैब्रिक रखेंगे, कड़ी रखेंगे और नीचे की साइड में हम बाला व ऊपर की साइड में कड़ी रखेंगे। अब हम दूसरा पार्ट अटैच करें, इसलिए हमने ये नीचे की साइड में हमने अस्तर ले लिया है। जो पहले वाला कपड़ा हमारा अटैच था वो हो गया और ऊपर की साइड में हमने मेन फैब्रिक ले लिया है। हम पहले सिलाई लगाई उस तरह से हमने ये सिलाई लगा देनी है। अब हमारी दूसरी सिलाई भी उसी तरह से ये गुम हो गई है। ये देखो हमारी दोनों साइड में सिलाई एकदम गुम है और ऊपर की साइड में जैसे नॉर्मल सिलाई आती है उसी हिसाब से आ गई है और एकदम सफाई से ये हमारी नीचे की सलवार कंप्लीट हो गई। इसी तरह से हम पूरी सलवार में अस्तर अटैच कर लेंगे। उसके बाद जैसे हम नॉर्मल सलवार में प्लेट डालते हैं उसी हिसाब से हम प्लेट डाल लेंगे। पूरी सलवार कंप्लीट कर लिए, ये हम यहाँ पर प्लेटें डाल लिए। अब हम ऊपर के मेन फैब्रिक पर हम मेन फैब्रिक देंगे, नीचे की साइड में हम अस्तर देंगे। यहाँ पर मेन फैब्रिक रखेंगे और नीचे की साइड में अस्तर वाला रखेंगे। इस तरह से नीचे की साइड में अस्तर वाला रखेंगे। इस हिसाब से हम पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। हमने बेल्ट की ये सिलाई कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर जो जॉइंट आता है उसको हम इस तरह से अटैच करेंगे। 2 इंच की दूरी पर इस तरह से सिलाई को छोड़ देंगे और आगे से सिलाई स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर कपड़ा छोड़ने के बाद ये पहले मेन फैब्रिक की इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसी के बाद हम अस्तर वाले फैब्रिक की हम ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर भी उस साइड में कपड़ा छोड़ा था उतना कपड़ा छोड़ देंगे 2 इंच पर और यहाँ पर सिलाई पक्की कर देंगे। इस तरह से सिलाई पक्की करने के बाद हम यहाँ पर कपड़े को ऐसे सीधा करेंगे। कपड़े को हमने सीधा कर लिए। यहाँ से ये देखो, ये हमारी गुम सिलाई आ गई है और आगे वाली साइड में भी इस तरह से ये सिलाई आ गई। पूरी में एकदम सही से आ गई। अब इस पहले हम अस्तर वाले कपड़े की ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। बाद में हम यहाँ से इस तरह से ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद में हम यहाँ पर अस्तर को फोल्ड करेंगे। पहले ही हम ये सिलाई लगा लेंगे ताकि हम नेफा फोल्ड करेंगे तो ये सिलाई अंदर की तरफ खिंचाव नहीं होगी। इस तरह से पूरा बेल्ट में हम ये सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमने कपड़ा और अस्तर को इस तरह से अंदर की ओर ऐसे फोल्ड कर लिए और ये सिलाई लगा लेंगे। हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पर इस तरह से नेफा फोल्ड करेंगे। जैसे नेफा तो हम नॉर्मल सलवार का फोल्ड करते हैं उसी तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। ये हमारी सलवार कंप्लीट हो जाएगी इस तरह से गुम सिलाई में। हमने यहाँ पर ये नेफा फोल्ड कर लिया। यहाँ से हमारी ये
गुम सिलाई आ गई है इस तरह से। अब पूरी सलवार में ये देखो पूरी में यहाँ पर ये हमारा आसन है और ये हमारी बीच की सिलाई है। इस तरह से पूरी सलवार में हमने ये गुम सिलाई लगा ली है। गुम सिलाई के अंदर हमने यहाँ पर ये देखो पॉकेट लगाई है। यहाँ पर हमने सलवार के इस तरह से ये पॉकेट लगाई है। पॉकेट भी काफ़ी लंबी है, ये देखो इतनी सारी लंबी है, जो प्लेट के नीचे आ रही है। एकदम अच्छे से सिलाई हुई है इस सलवार की, ये देखो।